सीतामढ़ी मेडिकल कॉलेज को लेकर आपने बड़ी पहल की थी। पता चला हमें कि कृषि विभाग की जमीन को किस तरह से आपने मुख्यमंत्री से स्वीकृत कराकर शहर में लाया था, क्या मामला? देखिए, सीतामढ़ी में जब मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति हुई तो मेडिकल कॉलेज के लिए सीतामढ़ी में जगह नहीं थी। उस समय में कुछ लोगों ने माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल जी को राय दिया था कि आप चले जाइए मुबारकपुर, नेपाल बॉर्डर। हाँ जी, नेपाल बॉर्डर के लिए मेजरगंज कह लीजिए। माननीय आचार्य सुदर्शन जी के ने अपनी जमीन डोनेट करने की उन्होंने कहा था कि मैं दे सकता हूँ। हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया कि सीतामढ़ी का आदमी अगर बीमार पड़ेगा तो अगर मुबारकपुर जाएगा तो उतना देर में तो मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज पहुंच जाएगा, उसे इजी है पहुंचना। और फिर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बात लाया और बिहार का पहला केस है कि कृषि विभाग ने अपनी जमीन ट्रांसफर की स्वास्थ्य विभाग में। आज तक न भूतो न भविष्य एक भी नहीं हुआ, सिर्फ एक ट्रांसफर हुआ जब मैं उस समय में माननीय मुख्यमंत्री जी से कह के करवाया कि सीतामढ़ी मेडिकल कॉलेज के लिए कृषि विभाग ने अपना जमीन हस्तांतरित किया और आज वहां मेडिकल कॉलेज बन रहा है। भगवान ने चाहा, जानकी जी ने चाहा तो अगले साल तक माँ जानकी मेडिकल कॉलेज या सीतामढ़ी मेडिकल कॉलेज के नाम से अगले साल उसका भी उद्घाटन जरूर हो जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या किया? एक तरफ कही जा रही है तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार 150 पार, दूसरी तरफ है आपके दल के द्वारा 2025 225 फिर से नीतीश का दावा हो रहा है। क्या लग रहा है? तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार पानी तो नहीं पिलाएगी एनडीए? देखिए, तेज रफ्तार जो है ना, हम लोग कहीं भी रोड पर चलते हैं तो हर जगह रोड पर स्पीड की लिमिट होती है और जो तेज चलता है तो आप भी देखे हुएगा कि दुर्घटना हो जाती है। चलान तो अलग करता है, दुर्घटना भी होती है। तो अभी जो ये दोनों युवा, यथाकथित अपने आप को युवा कहते हैं, ये लोग तेज रफ्तार की गाड़ी में चढ़े हुए हैं जिसमें रास्ते में चलते चलते दोनों में बात आ जाती है कि कभी एक युवा जो दिल्ली वाले हैं वो कहते हैं हम अलग चलेंगे, ये अब अलग यात्रा लेके फिर चालू हो गए। तो अभी उन दोनों में ही आपस में सामंजस्य नहीं है कि ये दोनों व्यक्ति आगे क्या करेंगे नहीं करेंगे ये जनता जान रही है। दोनों कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोर वोट चोरी हुई है। वोट चोरी हुई है तो आप अदालत है, सर्वोच्च न्यायालय है ना भाई, हम सभी न्यायालय को मानते हैं, तो आप अदालत में दीजिए ना सबूत। चुनाव आयोग मांगा, आप उसको नहीं दे रहे हैं, कोर्ट में जाइए ना। बात बात वही कांग्रेस पार्टी है जो रात में 2 बजे आतंकवादी के लिए सुप्रीम कोर्ट को उठा सकती है, तो वोट चोर के लिए तो माननीय राहुल गांधी अपने टीम को लगा दें, रात को 2 बजे सुप्रीम कोर्ट को खुलवा दिया जाएगा। सबूत तो दें कोर्ट में, कोर्ट से स्टे लें कि सारा चुनाव गलत हो गया है। तो सिर्फ बोल देने से नहीं होगा। यहाँ हल्ला कर दिया कि वोट चोर चल दिया मेरे का घूमने, तो राहुल गांधी को पूरे हिंदुस्तान की जनता सीरियस लेती ही नहीं है। राहुल गांधी को पूरे इंडिया की जनता सीरियस नहीं? कहीं सीरियस नहीं। पार्लियामेंट के बाहर, पार्लियामेंट में बोलने के लिए बोला जाता है तो उठ के बाहर आ जाते हैं और बाहर बोलते हैं कि हमको बोलने नहीं दिया जाता है। राहुल गांधी खुद अपने आप को तमाशा बना के रखे हुए हैं और लोग उनको यही समझते हैं कि ये तमाशा का आदमी। बड़ी चर्चा है प्रशांत किशोर को लेकर कि एनडीए का मतलब खेल खराब करेंगे, ब्राह्मण वोटरों पर नजर है, ब्राह्मण समुदाय एनडीए से नाराज हैं, इस तरह की चर्चा हो रही है कि ब्राह्मणों को उचित भागीदारी एनडीए में नहीं मिल रही है, इस तरह की बातें उठ रही है। तिरहुत में एक भी ब्राह्मणों को नहीं लड़ाया जाता है। प्रशांत किशोर खेल तो नहीं करेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर जी अभी नए नए हैं, ठीक है, वो चुनाव के विशेषज्ञ हैं कि चुनाव कैसे लड़ाया जाता है, लड़ा जाता है, क्योंकि ये बिहार है। तो लड़ने आ गए। ये बिहार है, बिहार का हर एक बच्चा प्रशांत किशोर है। बिहार का हर एक बच्चा वो खुद राजनीति का इतना अपने आप में सुलझा हुआ बच्चा है। बिहार का एक एक नौजवान, इसी बिहार के एक नौजवान में तो प्रशांत किशोर भी है जो आज के तारीख में कह रहे हैं कि हम बिहार में परिवर्तन लाना चाह रहे हैं। बिहार में तो परिवर्तन 2005 में आया, जो परिवर्तन आज 2025 तक सभी लोगों ने देखा है। पलायन कहाँ रुका है? देखिए, सभी चीज पर धीरे धीरे काम हो रहा है। आपको याद होगा कि हम लोग यहाँ से मुजफ्फरपुर जाते थे तो 6 घंटा में जाते थे, आज हम लोग 60 मिनट में जा रहे हैं। तो कैसे नहीं तरक्की दिख रही है? हर चीज एक दिन में तो नहीं हो जाएगा। कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, रोड नहीं थी, बिजली नहीं थी बिहार में। हम लोग देखे हुए हैं साहब, बिना जनरेटर का शाम के बाद बैठ नहीं सकते थे क्योंकि लाइन ही नहीं है। आज
जनरेटर है घर में तो चलते हुए चलाने के लिए महीनों दिन तरस जाते कि चलेगा जनरेटर, जनरेटर नहीं चल पा रही है। ये है बेरोजगारी पलायन को लेकर लगातार हमला। अभी लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी और एनडीए की सरकार, खुद भाजपा के नेताओं ने बहुत पहल की है, बहुत लोगों को अभी रोजगार भी बटा है, लगातार डेली रोजगार भी दिए जा रहे हैं, और बाकी जो बचे हुए हैं वो भी जो कहा जा रहा है, तो अभी डबल इंजन की सरकार चल रही है बिहार में। 25 से 30 वाले में जो प्रधानमंत्री जी का जो वादा है वो पूरा होगा, और नौजवानों को नौकरी या स्टार्टअप के द्वारा उनको बिहार में ही सेटल करने की पूरी स्कीम है जो आएगी। पूरी स्कीम आएगी एनडीए के सरकार में 2025 से 30 में। सुनील कुमार पिंटू जी हैं, पूर्व बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, सीतामढ़ी के पूर्व सांसद हैं, और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इन्होंने स्पष्ट कर दिया है। सीतामढ़ी को लेकर बड़ी चर्चा है, इन्होंने बता दिया है कि पार्टी विश्वास करेगी तो लड़ने के लिए रणभेरी बजेगी, कूदने के लिए मैदान में तैयार हैं, चुनाव जीत कर भी दिखाएंगे। तो चलिए, बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद आपको। तो देखते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।